तो मैं आज आपको इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी कि इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स और इसकी तमाम डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो ब्रांड नेम है वो कॉन्कोर है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बिसोप्रोलोल हेमीफ्यूमेरेट है। ये 5 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो मार्टिन डाउ है। ये जो बिसोप्रोलोल हेमीफ्यूमेरेट है ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और ये जो यूज हो रहा होता है ये ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है उनको दी जा रही होती है, उनके बीपी को कम करने के लिए। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज जो कि एंजाइना पेक्टोरिस भी कहलाता है उसको भी ये ट्रीट करता है और उसके भी जो है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में यूज हो रहे होते हैं। तो चले अब इसके जो है डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स। ये हर बीटा ब्लॉकर की तरह इसका भी यही साइड इफेक्ट है कि ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। ब्रेडिकार्डिया जरा खतरनाक होता है इस तरह क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होती है। अगर आप इसको ज्यादा यूज कर लेंगे तो ये बहुत खतरनाक हद तक आपका जो है ब्लड प्रेशर लो कर देता है और आपको पता है जब खतरनाक हद तक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है और कोमा में भी जा सकता है बंदा। तो ये खतरनाक है ब्रेडिकार्डिया, इसलिए आपको ध्यान से इसको यूज करना चाहिए। और देखें कॉमन जो इससे होते ही होते हैं तो वो होते हैं हार्ट फेलियर का वर्सनिंग, यानी कि अगर किसी को पहले हार्ट फेलियर है तो इसको मजीद खराब कर सकता है। इसके अलावा फिर डिजीनेस यानी कि गुनूदी हो सकती है, हेडेक यानी कि सरदर्द हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स सच एज नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो आ जाती है जैसे मतली होना, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी कि पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना। अब अच्छा ये दोनों एक साथ नहीं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन और किसी को दोनों हो सकता है। जैसे सुबह डायरिया हो रहा है तो रात को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा फीलिंग ऑफ कोल्डनेस और नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज यानी कि पेशेंट को एक ठंडक फील होती है बहुत ज्यादा और एक सुन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों की तरफ और जो दूसरी हमारी एक्सट्रीमिटीज है उनकी तरफ बहुत ठंडक और ना एक सुन सी कैफियत आ जाती है कि जैसे सुन हो रहा है। इसके अलावा इससे हाइपोटेंशन यानी कि वही कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर ये लो कर सकता है। एस्थीमिया हो सकता है यानी कि इससे वीकनिंग हो सकती है, बॉडी की एनर्जी डाउन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है बॉडी की, फैटीग हो सकता है यानी कि इससे थकावट बहुत ज्यादा हो सकती है। अब ये अनकॉमन यानी कि ये इतने कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, हर किसी को नहीं होते, 100 में से 2-3 बंदे को होगा ये वो है। एबी कंडक्शन डिस्टर्बेंस हो सकती है यानी कि हमारे जो एबी नोड वगैरह होते हैं हार्ट का उसके अंदर प्रॉब्लम बता रहे दिल का, यानी कि ज्यादातर दिल के ऊपर इसके इफेक्ट आ रहे हैं कि हार्ट फेलियर को खराब कर सकता है। ब्रेडिकार्डिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेडिकार्डिया कर सकता है यानी कि बीपी बहुत लो कर सकता है। ब्रोंकोस्पैज्म कर सकता है यानी कि हमारे जो लंग्स यानी सांस की जो नाली है उनको जरा तंग कर सकता है। खासतौर जिनके एस्मा हुआ है उनके अंदर ये ब्रोंकोस्पैज्म खासतौर पर कॉज करता है। इसके अलावा ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के पेशेंट्स में भी ये कॉज कर सकता है एस्मा। मसल वीकनेस कर सकता है यानी कि इससे हमारे जो पट्टे हैं वो वीक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, मसल्स के क्रैम आ सकते हैं। एस्टीनिया जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि कमजोरी हो जाती है, उससे जिस्म की डिप्रेशन में जा सकता है बंदा। स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद नहीं सही आती। इसके अलावा देखिए रेयर जो कि बहुत कम होते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। लिवर एंजाइम जैसे आल्ट और जो दूसरे होते हैं हमारे जिगर के एंजाइम वो इंक्रीज हो सकते हैं और जो है आंसू कम निकल सकते हैं, कानों के सुनने के डिसऑर्डर हो सकते हैं यानी कि उसकी बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है यानी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें खुजली अचानक से होने लगती है, फ्लश होने लगता है, रैशेस यानी कि रैश होने लगती है स्किन के ऊपर, हेपेटाइटिस यानी लिवर हमारे जो जिगर है उसकी सूजिश हो सकती है और दूसरे जो पोटेंशियल डिसऑर्डर्स वगैरह ये बहुत लिस्ट है वो हो सकते हैं। नाइटमेयर आ सकते हैं, बुरे ख्वाब आ सकते हैं और हेलुसिनेशन यानी कि अजीब अजीब सी चीजें हो सकती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो देखने वाली भी हो सकती है, सुनने वाली भी हो सकती है। और यानी कि वेरी रेयर जो कि बहुत ही कम होते हैं तो उसमें कंजक्टिवाइटिस भी हो सकते हैं, एलोपेशिया भी हो सकता है और ये जो है सोरियासिस भी कॉज कर सकते हैं या उसको जो है मजीद खराब कर सकते हैं। अच्छा ये जितने भी मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए ये सारे आप देख रहे होंगे कॉमन, अनकॉमन, रेयर, वेरी कॉमन, तो ये इस वजह से लिखे हैं कि ये सारे हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में हो। ठीक है, कॉमन का मतलब ये कि ये जो हर बंदे को हो, ठीक है। वेरी रेयर का मतलब है कि बहुत ही कम, फॉर एग्जाम्पल 300-400 बंदा है तो उसमें से किसी एक को हो गए, तो यानी कि कॉज हो सकते हैं लेकिन अब वेरी कर होता है पेशेंट टू पेशेंट की किस में कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अच्छा इसकी मजीद डिटेल्स, इसके मजीद साइड इफेक्ट्स और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कि आपको ये यूज करना चाहिए नहीं और इसको क्या प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज करना चाहिए नहीं, इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको विदाउट फिजिशियन की कंसल्ट के बिल्कुल भी ना यूज करें। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी आपका ऐसा साइड इफेक्ट फील हो या कोई भी चीज आपने मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।